गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपका टॉपिक है यस ब्लॉक के तत्व। यस यस ब्लॉक तत्व। पंद्रह तो आज आप पढ़ेंगे यस ब्लॉक तत्व क्या है। तो यस ब्लॉक तत्व जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बांकोस एस ऑर्बिटल में भरते हैं और ये अक्रिय गैस संरचना बनता है। अक्रिय गैस की संरचना बनती है। और यस ब्लॉक तत्व के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विन्यास NS1 NS2 होती है। वर्ग फर्स्ट ए 1 लिथियम सोडियम पोटेशियम क्षारीय धातु होते हैं जो क्षारीय धातुएं होती हैं। वर्ग सेकंड 2 में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। इसे ही
इसे ही यस यस ब्लॉक तो कहते हैं, कहते हैं। हाँ देखिए, यस ब्लॉक का तत्व जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश यस ऑर्बिटल में भरते हैं, और ये आखिरी गैस की संरचना बनती है। और यस ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 तथा NS2 होता है, क्योंकि जो NS1 होता जो NS1 क्षारीय धातु है और NS2 जो क्षारीय मृदा धातु होती है। वर्ग फर्स्ट ए वर्ग 1 लिथियम सोडियम पोटेशियम जो क्षारीय धातुएं होती हैं, और वर्ग सेकंड 2 में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। इसे ही यस ब्लॉक तत्व कहते हैं। नोट करिए। चलो वर्ग ए क्षारीय धातुएं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम। हाँ तो आप पढ़ रहे हैं आप वर्ग फर्स्ट ए क्षारीय धातु कौन कौन होते हैं? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम। तो लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होते हैं। 11 19 37 55 87। तो देख लीजिए यहाँ पर वर्ग फर्स्ट ए क्षारीय धातु में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम। अब इसका क्या निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फर्स्ट एस 2 2s1 इसका क्या हो जाता है? फर्स्ट एस 2 2s2 2p6 3s1 4 10 11। उसके बाद पोटेशियम का देख लेते हैं। फर्स्ट एस 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 6 4 10 12 6 18 6 4 10 12 6 18 19 19। आज देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 4 6 4 10 12 6 18 19। अब चलते हैं रुबिडियम में। फर्स्ट एस 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4d। अब यहाँ देख लेते हैं कितने हैं। 6 4 10 12 6 18 19 20 20 26। अब क्या करते हैं, अगर टी में जाएगा तो गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 1 आना ही चाहिए। 6 4 10 12 6 18 19 20 26 26। अब इसका
5p6। अब देख लेते हैं, गिनती कर लेते हैं यहाँ पर 6 4 10 2 12 6 18 19 20 6 26 27 28 28। अच्छा, इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 6 1। गिनती कर लेते हैं यहाँ पर 6 4 10 2 12 6 18 19 20 6 26 27 28 28 34। 3D10 कर लेते हैं, शायद कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर। यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर 4 3D10 4 4p6 5+1। यहाँ काउंट देख लेते हैं यहाँ पर 6 4 10 6 4 10 2 12 6 18 10 28 29 30 36 37। ओके, एक बार देख लो यहाँ पर 6 4 10 2 12 6 18 18 10 28 29 30 36 37। अब चलते हैं सीजीएफ। अब यहाँ पर देखते हैं सीजीएफ कितना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट is 2 2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p6 4d10 5s2 5 6। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कितना जाता है। यहाँ पर 6 4 10 6 4 10 2 12 6 18 10 28 29 30 36 36 10 46 47 48 48 6 कितना हो जाता है यहाँ पर 6 6 14 4 5 54 हो जाता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 6s1 6s1 हो जाता है। अब चलते हैं फ्रेशियम में फर्स्ट is 2 2s2 56 3s2 56 3d10 4s2 46 4d10 4f 14। इसके बाद 5s2 5p6। अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है। यहाँ पर 6 4 10 2 12 6 18 10 28 29 30 36 46 46 14 कितना हो जाते हैं। यहाँ काउंट कर लेते हैं 6 4 10 4 5 6 60 60 2 62। उसके बाद चलते हैं 5d में 10। अब उसके बाद 6s काउंट कर लो यहाँ पर, क्या मिस्टेक ना हो। 6 4 10 2 12 6 18 10 28 29 30 36 46 14 60 60 10 70 70 76 77 78 79 79 6 6 स्क्वायर 6p6। हाँ, एक बार दूसरा यहाँ पर 6 4 10 2 12 6 18 10 28 29 30 36 46 14 60 2 62 65 6 68 68 10 78 78 6 14 84 85 86 1 87। इस तरह से हो जाता है। नोट कर लिए, जल्दी नोट कर लीजिए। एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर वर्ग फर्स्ट एक क्षारीय धातु है जिसके अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो क्षारीय धातु होते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेशियम होते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37 होता है। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 55 और फ्रेशियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है। तो लिथियम के एटॉमिक विन्यास क्या होता है, फर्स्ट s2 2s1 होता है और सोडियम पे होता है फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s1 होता है और
पोटेशियम को होता है, पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है उसे कैलियम कहा जाता है। तो पोटेशियम का जो दिख रहा है यहाँ पर 19 होता है, फर्स्ट एस 2 2s2 2 फिर 6 3s2 3 फिर 6 4s1 6 4 10 3 5 4 19 होता है। और रुबिडियम को होता है 37 होता है, फर्स्ट एस 2 2s2 2 फिर 6 3s2 3 फिर 6 3 10 4s2 46 और 5s1। और यहाँ पर सीजियम देखते हैं, सीजियम को होता है 55 होता है, फर्स्ट एस 2 2s2 2 फिर 6 3s2 3 फिर 6 3 10 4s2 46 40 10 और 5s2 5 6 और 6s1। इसके काउंटिंग कर सकते हैं 6 4 10 3 5 6 8 10 28 होते 30 30 40 46 47 54 55 होता है। इसी प्रकार से फ्रेंसियम को होता है 87 होता है, फर्स्ट एस 2 2s2 2 फिर 6 3s2 3 6 और 3 10 4s2 4 फिर 6 40 10 4 14 और 5s2 5 फिर 6 5 फिर 10 और फिर 6s2 6 और 7s1। तो कहने मतलब होता है जो मेरा यस ब्लॉक का जो तत्व होता है NS1 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो यस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS1 होता है। तो इसके अंतिम में जो एक इलेक्ट्रॉन आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहा जाता है। तो यस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो यस ब्लॉक तत्व से हम जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन में बाहर कोश में यस इलेक्ट्रॉन में भरा जाता है उसमें क्या कहते हैं, यस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इसको यस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS1 होता है। तो आज आप पढ़ रहे हैं वर्ग 1 का जो क्षारीय धातु होते हैं। जो क्षारीय धातु कौन कौन होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।